हमारे श्रमण भगवान महावीर स्वामी 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। उस समय राजगृह में एक बड़ा भयानक चोर हुआ, इतना कुख्यात था उसकी चोरी से कि दुनिया उसको देख के घबराए। अब ये बूढ़ा हो गया, कितने भी बड़े काम किए हों भाई, बुढ़ापे में क्या कर पाए, बेटे को बुला के कहा भाई आगे से तू संभालना, अब तो मैं जाने वाला हूं, लेकिन अपना काम अच्छा चलना चाहिए, दुनिया जैसे डर रही है वैसे डरे, ऐसा काम कर। लेकिन सावधान, एक चीज से बहुत सावधान रहना, कभी जीवन में किसी संत के पास मत जाना। अगर भूल चूक से किसी गली में जा रहा है ना, कोई संत सत्संग कर रहा है, तो ध्यान से कान में उंगली डाल लेना, क्योंकि उसका एक शब्द भी तेरे में पड़ जाएगा तो मेरा अनुभव कहता है कि फिर तू खोटा काम करना बंद कर देगा। इसलिए भूल चूक के भी संतों के पास मत जाना। तो ये जो बेटा हुआ उसका नाम रोहिणेय हुआ। रोहिणेय शास्त्रों में इसका वर्णन है, कल्याण पुस्तक में, सनातन पुस्तक में इसकी बहुत तारीफ से ये कथा बताई है, ये जैन धर्म की कथा है। अब ये रोहिणी चोर है, बड़ा कुख्यात हुआ, बाप से भी दुगुना। हाँ, भयंकर वहां वहां घुस के चोरी करना, लफड़ा करना, दुनिया भर के सभी प्रकार के उपद्रव करना। पूरा राजकारणी इसको ढूंढ रहा है कि रोहिणी को पकड़ लो तो कल्याण हो जाए। उसके ऊपर रिवार्ड भी रखा गया, सम्मान, इसको पकड़ के देने वालों को इतना इनाम दिया जाएगा। एक बार कहीं कोई कुछ चोरी कर रहा था, उस समय चोरी करते करते इसको सिपाहियों ने पकड़ा, ये छट करके हाथ छोड़ के छूटा, दौड़ा, इतना वेग से दौड़ा कि सिपाही पीछे रह गए, आगे चले गया। दौड़ते दौड़ते लगा कि अरे कोई बोल रहा है, देखे तो श्रमण महाज्ञानी भगवान महावीर लोगों को उपदेश दे रहे हैं कहीं बैठ के। बड़ी भीड़ लगी है, देवता उनका चावर डोल रहे हैं। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रचाई है जिसको समूह शरण कहते हैं। उस सभा में बैठ करके वो ये जो पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकरों की सबसे बड़ी महिमा है। देखो अभी हम ऐसे बैठ के बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी कमजोर हूं, आप भी सामने स्थूल शरीरी हो तो एक दिशा में ही देख सकते हो, लेकिन ये तीर्थंकरों की जब उपदेश होता है तो देवता उनके चारों दिशा में रूप बना देते हैं, हर दिशा में बैठ के उनका ज्ञान दुनिया ले सकता है, इतने ताकतवान पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर। कहीं भी बैठ जाओ वो दिखेंगे, पूर्व में बैठो, उत्तर में बैठो, दक्षिण में बैठो, पश्चिम में बैठो, किसी दिशा में बैठो एक भगवान दिखेंगे। एक भगवान असली है, तीन भगवान प्रतिबिंब है, चारों बोलते हैं एक साथ, एक जैसे होठ हिलाते हैं, चारों बोलते हैं। ये पार्श्वनाथ की इतनी बड़ी महिमा कि किसी भी दिशा में कोई उनकी ज्ञान लेने से वंचित नहीं रहता। वो उनकी करुणा कि कहीं भी उनको मुझे नहीं देखा, कोई पछताना नहीं चाहिए। अब वो ज्ञान दे रहे हैं, ये वहां से दौड़ रहा है, पिता का वचन याद आया। क्या था पिता का वचन, बताओ क्या था? सत्संग में मत जाना, अगर कोई दूर से जाना भी पड़े तो इसने कान में उंगली डाल ली। बाप ने बोला था कान में उंगली डालो, डालो नहीं तो धंधे में खोट पड़ जाएगा। कान में उंगली डाला, आगे जा ही रहा, जू जू समोसर नजदीक आ रहा है, पैर में कांटा छुप गया। अब दौड़ेगा नहीं तो पीछे सिपाही पकड़ लेंगे, दौड़ना तो कांटा निकालना, और कांटा निकालना तो कान से उंगली निकालना। दुविधा में पड़ गया। बाप ने बोला है कि उंगली निकालो, तो अब क्या करे महाराज, बड़ा दुविधा में पड़ गया। अब ये दुविधा में पड़ के परेशान हुआ, तो परेशान हो करके सोचा कि भाई पुलिस पकड़ लेगी तो जिंदगी भर अंदर बैठ के गिनने पड़ेंगे सलाई, इससे अच्छा है कि कांटा निकाल लो। कान से उंगली निकाल लिया। उस समय भगवान बोल रहे हैं बैठ के, दो शब्द ही कान में पड़े उसको। उस समय भगवान देवताओं के स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं सबको। वो समझा रहे हैं दो ही शब्द में कि देवताओं की छाया धरती पे नहीं पड़ती। नंबर वन, क्या बोला उन्होंने? देवता पलक नहीं झपकाते, देवता पलक नहीं झपकाते। दूसरा बोला
तीसरा बोला देवों का पैर जमीन से ऊपर उठा रहता है। ये तीन बात ही सुना, जब तक कांटा निकाल के वापस उंगली डाल लिया कान में और दौड़ा, कहीं इसका कान में ना पड़ जाए आवाज। कभी आप व्रत करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, कृष्णगिरी जैसे मंदिर आना चाहते हो और नहीं हो रहा है, तो समझना कोई पाप आपको रोक रहा है। और आप नहीं आना चाहते हो तो भी जबरदस्ती कोई भेज रहा है, तो समझना पुण्य ही लोला ले रहा है जोरदार। हाँ, उस दिन किसी को बोलने बोला तो एक ने माइक उठा के बोला, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, मेरे आने का मन नहीं था। वो स्पष्ट बोला ये शब्द, मेरे आने का मन नहीं था, मेरी बहन ने भेजा है। तेरी बहन क्या भेजेगी रे मूर्ख, उसकी क्या ताकत है, तेरे पुण्य ने भेजा के जा, तेरा मन हो ना हो तू जा भाई जा, तेरा कल्याण हो। हाँ, हमारा पुण्य ही अच्छी जगह भेज सकता है, हमारा पाप ही हमको दुख दे सकता है कि नहीं। तो अब देखिए महाराज, ये भाग गया, कितना ही भागा, पकड़ाया। पकड़ाने के बाद सिपाहियों ने पकड़ लिया, पूछे कि क्या है, कौन है तू। मुंह खोलने तैयार नहीं, अगर मुंह खोले तो पुरानी पूरी हिस्ट्री बतानी पड़े। और सब दूसरे साथी चोरों ने सब चीजें बांट ली, आज तक चोरी हुई, लेकिन ये पकड़ाया तो इसको देना पड़ेगा सब चीज। तो ये सोचा बोलूंगा तो बड़ा तकलीफ पड़ेगा, ऐसे सोच के कुछ नहीं बोला। उस समय सैनिक महाराजा के पुत्र अभय कुमार जी मंत्री थे, बड़े होशियार थे। वो बड़े समझदारी से अपने लोगों को कहा कि इसको बेहोशी की दवाई दे दो, और जब ये उठे तो पूरा देवलोक जैसे वातावरण करो, तुम सब देव जैसे वेश कर लो और बोलो कि देवलोक में आ गया तू, अब तो मर के, अब तू कौन है बता, तू देवलोक में आनंद ले, अपना बात बोल देगा। अब इसको पूरा बेहोशी देके सुलाया ना, देवलोक जैसे एक महल बनाया, पूरा बादल बादल जैसे धुआं करे, नीचे से एकदम मखमल की गद्दी लगाए, देवियां जैसी दासियां वेश कर ली, देव जैसे आदमी वेश कर लिए, बड़े रूपवान बन के। जब बेहोशी टूटी तो देखता है कि देवता देवियां केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया मोती पाक जलेबी रसगुल्ला दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ा बड़ी साग सांगरी का बाजरी का खींचड़ा, देवलोक में पूरा माल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बहुत माल भरा हुआ है। ये ऐसे देखा तो ये एक बाई आई, बाई मैं बोल रहा हूं, एक कन्या, ऐसे कन्या एकदम लावण्य रूप से आके इसके सामने खड़ी होके ऐसे पंक्ति झेलते झेलते, आपको हमारा प्रणाम, आपने देवलोक में आपका प्रादुर्भाव हो गया है, आप देवों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, हम सब देवी देवता आपका स्वागत करते हैं। हम सब जिज्ञासु हैं कि आखिर आप पिछले जन्म में क्या थे, हम वो जानना चाहते हैं, आप थोड़ा बताएं। क्योंकि वो बताएं कि मैं चोर था, रोई नहीं तो तुरंत पकड़ के हथकड़ी पहनाए, इस हिसाब से पूछा जा रहा है। ये सोचा अरे देव बन गए, फिर तो हजारों साल यहाँ आनंद लो, देखो ये रसगुल्ले में केसर पिस्ता गाला हुआ है, अपने तो राजगृह में तो खोटा रसगुल्ला मैदे का बनता है, ये तो बहुत बढ़िया बना है, इसको खाओ। ऐसे सोच के ही देखा, देखा देवी आंख टक टक कर रही है। क्या कर रही है? देवी आंख टंग टंग कर रही है। तुरंत इसने पैर देखा, पैर भी जमीन से चिपका हुआ है। तुरंत याद आया कि महावीर स्वामी दो शब्द कहे, एक तो छाया जमीन पर गिरेगी नहीं, है तो छाया पड़ रही है इसकी लाइट से उधर पीछे, और इधर जमीन से टिका हुआ इसका पैर, और आंख भी टक टक कर रही है। और भगवान ने बोल दिया कि देवताओं का पलक झपका नहीं, पैर नीचे लगता नहीं, छाया पड़ती नहीं, ये तीनों ये डुप्लीकेट देवता है। उसने, ये कौन है? तो वो बोलता मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधु था, बहुत पुण्य किया, बहुत भक्ति किया, इसलिए अब मैं देव बना हूं। देवी देवता एकदम आश्चर्य में पड़े, तो कुछ बोल नहीं रहा। तब उसने, अभय कुमार वहां खड़े थे, उनको बोलता है मैं जान लिया कि मुझे पूर्व इतिहास पूछने के लिए आप सब देव वेश किए हो, भले ही आप अभी मुझे दंड दीजिए, क्योंकि एक क्षण में मेरा मन परिवर्तित हो गया। मैं अभी ये सोच रहा हूं कि खाली कान की उंगली निकालने मात्र से पड़े हुए शब्द से मुझे बहुत बड़े दंड से बचने का एक उपाय मिल गया, तो उन संतों की कथा में ही बैठ जाता तो मेरे जीवन में कितना कल्याण नहीं हो जाता।
तो अब मुझे चोर नहीं रहना है, अब मुझे चोरी नहीं करना है। आप दंड दो तो मैं कारागृह में रहूंगा, छोड़ दो तो मैं साधु बन जाऊंगा। अभय कुमार ने उसका परिवर्तन की सच्चाई को देखते हुए उसको छोड़ दिया, और यही रोहिणी चोर भगवान महावीर के हाथ से दीक्षा लेके उनका परम शिष्य भी बना। कथाओं की महिमा ये, वो परम शिष्य बन गया भगवान का। क्या बन गया? हाँ, कथा ऐसी नहीं भाई, दो शब्द भी याद रखो ने, तो वो दो शब्द तारे की मैं रोज आपको कह रहा हूं, विश्वास, ये लिख के आप लगाओ अपने कमरों में, लिखो विश्वास, क्योंकि विश्वास दिखे वो पढ़ के विश्वास ला सकते हो। मुझे गुरुदेव ने कहा है कि विश्वास कम नहीं पढ़ना चाहिए, यही कमजोरी है हमारे में। क्या कमजोरी है? हमारे पास सब है लेकिन हमारे विश्वास दिख जाता है। कभी लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो मेरे नाम। आप ध्यान रखिए, जब भी कोई बात बिगड़े तो मेरे साथ देने वाले हैं, ये विश्वास आ गया तो उस समय का हिम्मत ही आपको बचा सकता है। ईश्वर हिम्मत के रूप में ही हमारे साथ रहते हैं, ईश्वर हिम्मत के रूप में हमारे साथ रहते हैं, और जिसके साथ हिम्मत नहीं है उसके साथ भगवान नहीं है, ये आप ध्यान रख लो। आपको और कैसे कैसे भगवान दिखेंगे? भगवान हिम्मत के रूप में रहते हैं, वो प्रभु हैं जो हिम्मत बन के आपका उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, हिम्मत को कम होने मत दो। थोड़ा पढ़ाई में कम हो चलेगा, थोड़ा कमाई में कम हो चलेगा, थोड़ा ज्ञान में कम हो चलेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द को सुनिए, जो फिटेस्ट है वो ये दुनिया में टिक पाएगा, और कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप मेरे जैसे रहो, देखो हम कैसे रहते हैं ना। देखो इतने लोग यहाँ हैं, कितने लोग यहाँ हैं, कोई अरबोपति भी होगा, कोई 41 लाख दिया ट्रस्ट के लिए, 1 मिनट उसको अलग बुला के मैं बात किया होऊंगा? कभी आपको लगता है? उनसे मिला होऊंगा आपको लगता है? या इन किसी को बुला के कल सुबह मंच पे ऐसे बोलना भाई तू, ताकि प्रभाव पड़े, ऐसे कभी इनको मिलके एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा? एक कार्यक्रम होने के बाद इस 28 दिन में 1 मिनट इनमें किसी को, ये संगीतकार को के ये पैसे वालों को के अरबोपतियों को 1 मिनट में अलग से कोई बोल सकता है? हाँ, किसी को मिला? हाँ, तो फिर सब कैसे चलता है? कैसे चलता है? वो चलाते हैं, विश्वास आने के बाद हमारे मिलने की जरूरत ही नहीं है, वो चलाते, वो चलाएंगे। हमारा काम ईश्वर भजन है, ना बड़ा ना छोटा, ना पैसा वाला ना गरीब, ना बड़े जात का ना छोटे जात का। आए हुए भक्ति करो, हम सब एक माँ के बच्चे हैं, तो उस माँ का भजन करके जीवन सार्थक करें। संतों का काम प्रेरणा देने से पूरा हो जाए। बाद में कोई मिलने आए तो भी मैं नाराज हो जाऊं, कोई बिना काम बोलने आए तो भी नाराज आऊं, मेरा बोलना तो अलग। कितनी बातें हैं, अगर मैं बुला के इनको समझा दूं तो ये अच्छे से आपके सामने बोल सकते हैं। अलग से बुला के समझा दूं कि ऐसे बोल, ऐसे बोल, ऐसे बोल, बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं? वो अभी जो बोल रहे हैं अपने मन से बोल रहे हैं। अभी तक वो जो भी गा रहा अपने मन से, वो बोल रहा अपने मन से, बजा रहा अपने मन से। मेरा 1% भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी सब सभा में तालमेल जम जाता है। यही माँ की लीला। ना कोई ट्रायल देखा। कोई भी महाराज हो तो पहले कलाकारों को बुला के बात तो कर लेते हैं, कैसे बोलना, आज ये बोलना, आज ये करना, आज ऐसे करना। हाँ, कोई आके मुझे कहता है कि इनका ये करने का भाव है, मैं क्या करवा तेरी खुशी। मैंने तो उनसे बात नहीं की। मैंने किसी यजमान को तू हवन में थोड़ा लाभ ले ले, भाई मैंने किसी को नहीं कहा। ईश्वर में लगे रहो, ईश्वर आपके सब काम करेंगे। ईश्वर में लगे रहो। हाँ, किसी से बात करने पैदा नहीं हुआ हूं, करूंगा भी नहीं। आप सोच के कोई मन में लड्डू बांधो तो बांधना, आपका लड्डू आप बांधो। हमारी दृष्टि पड़ी आपके लिए, वो बहुत बड़ा काम है बस। हाँ, आपका बहुत बड़ा काम हो गया, आप ये समझो। एक दो शब्द पढ़ा हमारे महावीर भगवान का, उस चोर के जीवन में कैसी सुरक्षा आई। देखो, एक पल में बराबर बात पकड़ा गई और उसका कल्याण हो गया। विश्वास आना है। क्या आना है?